हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। सो कैसे हैं आप सभी। देखिए इस वीडियो में आज हम 2004 का जो क्वेश्चन पेपर है जो टीजीटी में हुआ था, आज हम उसको देखेंगे और ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले के नहीं देखे हैं जो मैंने टीजीटी के सॉल्व कराए थे पेपर, तो वो आप जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको आराम से मिल जाएंगे। अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सर्च कर सकते हैं स्टडी फॉर सक्सेस आर टीजीटी 2003 या 2004, ऐसे करके आप सॉल्व पेपर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो मेरे बताने के बाद फिर भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो इनका काली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि तैयब मेहता ने किन शहरों में कार्य किया है? तो मुंबई और दिल्ली में इन्होंने कार्य किया है। आरा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये अपने स्थिर वस्तु चित्रण के लिए फेमस हैंगे। ठीक है, कुछ लोग इसका नग्न चित्र मानते हैं जो कि गलत है। इसका सही आंसर जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि उड़ीसा की सूर्य मंदिर किस शहर में है? तो उड़ीसा का सूर्य मंदिर कहाँ किस में है? तो वो कुछ लोग यहाँ पे पुरी भी मानते हैं, लेकिन कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ हैगा? तो वो उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि दिलवाड़ा मंदिर किसका है? यानी कि दिलवाड़ा मंदिर है ये किसका बना हुआ है? तो ये संगमरमर का बना हुआ है और ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसको ही राजराजेश्वर का मंदिर भी कहते हैं। सांची की स्तूप आकार में है। आकार में क्या है? ये आकार में अर्धवृत्ताकार है। ठीक है, सांची का जो स्तूप है ये आकार में अर्धवृत्ताकार है और कहीं कहीं आपको गोलीय खंड मिलेगा, तो आपको ऑप्शन में वो लगाना है। ठीक है, दिल्ली का लाल किला बनाया गया किसके पुत्र द्वारा? यहाँ पे क्या पूछा है? किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था? बनवाया किसने था? शाहजहां ने बनाया था। शाहजहां किसका पुत्र था? तो जहांगीर का पुत्र था। नेक्स्ट हमारा है कि माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? तो किसके समय में हुआ था ये पुनर्जागरण? यानी कि देखिए आप जानते हैं मैंने वेस्टर्न आर्ट बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। प्रभाववाद, फाववाद, दादावाद जो भी है मैंने सारे वेस्टर्न आर्ट का बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं देखी ना वो वीडियो तो अभी जा कर के देखिएगा। देखिए फाबिज्म यानी कि फाववाद का हमारा मातिस हो जाएगा। घन चित्रण के लिए पिकासो ब्राक हो जाएंगे और आवाज चित्र का इसका कुछ नहीं हुआ है। तो पुनर्जागरण ऑब्वियसली बात है, माइकल एंजेलो हमारे हाई रेनेसा के, तो पुनर्जागरण यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि राम कुमार प्रसिद्ध हैं किसके लिए? ये प्रकृति चित्रण के लिए फेमस है। कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट हमारा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? तो ये टेराकोटा में बनाई गई हैं। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? एलोरा में हमारी 34 गुफाएं। मैंने आपको बताया एलोरा में हमारी 34 गुफाएं हैं और यहाँ पे बौद्ध, ब्राह्मण, जैन तीनों ही धर्म से संबंधित गुफाएं मिलती हैंगी और ये हमारी महाराष्ट्र में हैंगी। ठीक है, इसको ही एलोरा की गुफाएं जो है इनको ही धर्मों की त्रिवेणी कहा जाता है। और इनमें जो गुफाएँ हुई हैं उनके नाम भी अलग अलग हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है गुफाओं वाली तो आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि एलोरा का कौन सा मंदिर? एलोरा का जान है ये कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर जो है एलोरा का मंदिर है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अजंता एलोरा के गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था? लिखा है अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था? तो हुइज सॉन्ग ने देखा था। इनकी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? ये हमारा खजुराहो में है। ठीक है, अगर यहीं यहाँ शासक पूछ लिया जाता कि कंदरिया महादेव मंदिर किस शासक के द्वारा बनवाया गया था, राष्ट्रकूट दे दिया जाता आपको और क्या नाम है गुप्त, इस तरीके से शासक दे दिए जाते। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना था? चंदेल शासक। गोल गुम्बज कहाँ है? तो ये हमारा कहाँ है? बीजापुर कर्नाटक में है। जंतर मंतर किसने बनवाया? तो देखिए जंतर मंतर जो है यहाँ सवाई जयसिंह है। ठीक है, तो जंतर मंतर किसने बनवाया? सवाई जयसिंह ने बनवाया। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनवाया और ये कहाँ है? ये हमारा दिल्ली में है। पूछ लिया जाता है कहाँ है तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। विक्ट्री टावर कहाँ है? तो ये हमारे चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, विक्ट्री टावर हमारे चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? तो ये पौराणिक थे। मैंने इनके भी 2 पार्ट बनाए हैं राजा रवि वर्मा के, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो जा करके देखिएगा। इससे बाहर जो 2 पार्ट हैं उससे बाहर कहीं आपको एग्ज़ाम देने जाओगे, इससे बाहर कुछ भी आ जाए तो आप कहना, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप चैनल पर जाके के देखिएगा। ग्रुप 1890 कहाँ गठित हुआ था? ये बड़ौदा में हुआ था।
निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप कौन, मतलब इसमें ये पूछा है कि ये निम्नलिखित कलाकार हैं और इसमें ग्रुप 1890 से कौन संबंधित है, तो ये हमारे हिम्मत शाह हो जाएंगे। ठीक है, अब 1890 ग्रुप का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्र, कवि और कला इतिहासकार था। ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ क्या पूछा है, देखिए ज्योति भट्ट जो है ये भी हमारी ग्रुप 1890 की क्या नाम है सदस्य हैंगी, लेकिन यहाँ पूछा है चित्रकार, कवि और इतिहासकार, तो वो हमारे GM से आके यानी कि गुलाम मोहम्मद शेख हो जाएंगे। और देखिए ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ग्रुप 1890 के कौन है, तो यहाँ पे भी हिम्मत शाह हैं। ठीक है, और ज्योति भट्ट भी हैं, लेकिन वो प्रिंट मेकिंग के नहीं। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ग्रुप 1890 का कौन सा सदस्य प्रिंट मेकिंग के क्षेत्र में सिद्धस्त रहा, तो वहाँ आपको ज्योति भट्ट लगाना है। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ग्रुप 1890 का प्रसिद्ध, देखिए जो मैं बता रही थी वो आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्योति भट्ट इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जली जलाई लकड़ी की मूर्ति कला के लिए जाने जाते थे, तो इसका आंसर गेराम लिखा है ये जीराम पटेल। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता दूं, जीराम पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कहीं कहीं आपको जीराम पटेल ना मिले, सतीश गुजराल मिले, तो आप सतीश गुजराल पे भी आंसर करेंगे। ठीक है, इन्होंने भी चली हुई लकड़ी में वर्क किया है। प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है, तो पॉप कलाकार कौन है, एंडी वॉरहॉल। देखिए मैं पॉप कलाकार में और ऑप कलाकार में बड़ा कंफ्यूज रहती हूँ, तो मैंने ट्रिक से याद किया। पॉप से आपको पापा याद रखना है। ठीक है, और पापा अपनी बेटियों के लिए यानी कि बेटियों के लिए क्या देखते हैं, बर, तो बहुत अच्छा बर देखते हैं। तो जैसे ही आप पॉप पढ़ेंगे आपको पापा याद आ जाएंगे और पापा क्या देखेंगे, वर देखेंगे। ठीक है, और आपसे आपको आप जो है ऑटो वगैरह या रिक्शा वगैरह से मत जाइए, डायरेक्ट बस से जाइए, बस से जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे। इस तरीके से मैंने याद रखा। ऑप और पॉप में बहुत कंफ्यूज होती है, अगर आप इसमें से एक भी याद कर लेते हैं तो दूसरा आपको खुद याद हो जाएगा। तो आप वैसे पॉप याद रखिए, पॉप से एंडी वॉरहॉल, तो पॉप से वॉरहॉल याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये पिकासो के द्वारा बनाया गया है। ऑप कलाकार का नाम बताइए, तो विक्टर वासरली। देखिए कितना इजी हो गया, वासरली यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसी मेरी ट्रिक से याद करेंगे ना तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो ये हमारे पिकासो हो जाएंगे। पिकासो हमारे किस वास से हैं, ये हमारे घनवास से हैं। पिकासो और ब्रॉक हमारे घनवास से हैं। नेक्स्ट हमारा है कि पोटैटो ईटर, आलू भक्त जिसको बोलते हैं, ये किसका है, बॉन कॉक का है। नेक्स्ट हमारा है कि जॉय ऑफ लाइफ किसकी पीढ़ी के, ये हेनरी मैटिस, आपको दोनों मिलेगा, तो आप दोनों अच्छे से याद कीजिएगा। लंचियन ग्रास, इसको ही तृण पर भोजन बोलते हैं, जो कि किसका है, ये माने का। आप लोग दोनों याद रखिए, एडवर्ड माने क्लोद मोने। देखिए यहाँ पे थोड़ा आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, मोनेट मैनेट लिखा हुआ है, तो तृण पर भोजन माने। और हाँ, इंग्लिश वाला जो दोनों में ही दिया जाता है, तो आप इंग्लिश वर्जन भी पढ़िएगा, हिंदी, दोनों में सॉल्व कीजिएगा। जो आपकी हिंदी में नहीं समझ में आएगा ना, तो वो आपको इंग्लिश में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे तृण पर भोजन, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे खुद ही, तो आपको क्या याद रखना है, क्लोद मोने। तृण पर भोजन यानी तृण पर भोजन किसका है, ये माने का है। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, एडवर्ड माने। लंचियन ग्रास को ही तृण पर भोजन बोलते हैं। अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित हैं, तो ये बुद्ध के जीवन पर आधारित। मैंने आपको बताया अजंता में हमारी टोटल कितनी गुफाएं, सबसे पहले अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, हमारी महाराष्ट्र में। इसकी खोज किसने की थी, 1819 में जॉन स्मिथ ने की थी। ठीक है, और इसमें कितनी गुफाएं हैं, 30 गुफाएं हैं। ये किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। इसमें कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं, 6 गुफाओं में चित्र मिलते हैं। ठीक है, वर्तमान में 6 गुफाओं में मिलते हैं। और ये जो हैंगी बिहार गुफाएं भी, प्रकार की गुफाएं पूछे तो 2 बिहार गुफाएं और चैत्य। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, तो ये हमारा माउंट आबू में है। ठीक है, माउंट आबू में है, और ये किस धर्म से संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई थी, तो ये माइकल एंजेलो ने बनाई थी। देखिए मैं शॉर्ट वीडियो भी बना रही हूँ, और एक शॉर्ट वीडियो से वो 10 से 20 सेकंड की है, और 10 से 20 सेकंड में आपके कम से कम 7 से 8 जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो रहा है। मैंने डेविड की मूर्ति की अभी शॉर्ट वीडियो डाली है, जिसमें आपको डेविड के बारे में जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं सारे ही मतलब सारे जो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं वो सारे ही आप सॉल्व कर लेंगे। तो आप शॉर्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, और क्या प्रॉब्लम है उसमें। ठीक है, जो भी हो। बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाला कलाकार कौन है, तो ये श्योरत यानी कि जॉर्ज सोरा।
कौन सा प्रसिद्ध फाविज्म कलाकार है? तो ये हेनरी माथिस हो जाएंगे। देखिए मैं आपसे फिर कह रही हूँ, मैंने वेस्टर्न आर्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, दादावाद, प्रभाववाद, घनवाद। अगर आप एक बार वीडियो देख लेंगे ना तो आप खुद ही कहेंगे कि मैम बहुत से लोगों को जो वेस्टर्न आर्ट है बहुत हार्ड लगती है, लेकिन आप एक बार मेरी वीडियो देखिएगा, आप खुद लोग कहेंगे आपको बहुत ईजी लगने लगेगी। के जी सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? तो यहाँ पे ये स्वतंत्रता इसकी फेमस हो जाएगी, ठीक है। ए वाला, अमृता शेरगिल की माँ कौन थी? ये हंगेरियन थी। इनकी भी एक स्टोरी टेलर जो हैगी वो बहुत ज़्यादा फेमस रही है और अभी ही जो है इसकी नीलामी हुई है, ये बिकी हैगी कितने में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ मतलब काफ़ी महंगी बिकी है कि अभी ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, बताऊंगी मैं आपको, याद आएगा तो। अमृता शेरगिल के कार्यों को किसने प्रोत्साहित किया? देखिए इससे दो क्वेश्चन होते हैं। अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था, यानी कि सपोर्ट किया था, तो वो यामिनी राय हो जाएंगी, ठीक है। यामिनी राय ने प्रोत्साहित किया था। और अमृता शेरगिल किससे प्रभावित थी? पॉल गॉगिन से ये प्रभावित थी, ठीक है। और यामिनी, हाँ ये अमृता शेरगिल पॉल गॉगिन से प्रभावित थी और इन्होंने, यामिनी राय ने इनकी कला मतलब कार्य को प्रोत्साहित किया था। दोनों अलग अलग हैं, आप अच्छे से याद कीजिएगा। रामकिंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? तो संथाल परिवार है। सैलूज मुखर्जी हैं एक, देखिए इसमें प्रभाववादी है, रंगवादी है, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो हमारे रंगवादी हो जाएंगे। सैलूज मुखर्जी जो है वो रंगवादी, अगर यहाँ एन.एस. बेंद्रे दे दिया जाता तो प्रभाववादी हो जाता। रवींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं? जलरंग बॉश के लिए जाने जाते हैं। ययाति पेंटिंग की एक श्रृंखला जो किसने बनाई है? ये रामचंद्रन ने बनाई है। वीसी सन्याल किनके समकालीन थे? ये अमृता शेरगिल के समकालीन थे, ठीक है। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 30 गुफाएं हैं। 29 और 30 दोनों दे रखा है, तो आपको 30 पे जाना है। अगर 30 नहीं होगा तब आपको 29 पे जाना है, ठीक है। अजंता की गुफाएं प्रकाश में कब आई? 1819 में आई। अजंता गुफाएं किस धर्म पर आधारित हैं? बौद्ध धर्म पर आधारित हैं। अजंता की, हाँ एक मैं आपको बताना भूल गई, जो अजंता में जो वर्क हुआ है, एक दो शैली होती हैं, फ्रेस्को सैको और फ्रेस्को ब्यूनो। तो इस पे जो हुआ है फ्रेस्को सैको यानी कि सूखी सतह पर बनाई गई, और जो जयपुर में बनाई गई हैं वो गीली सतह पर बनाई गई यानी कि फ्रेस्को ब्यूनो। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ इसका आंसर जो हो जाएगा वो चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर। अजंता गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में। देखिए अभी मैंने आपको सारा कुछ बताया था अजंता के बारे में, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। लास्ट में मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसमें आपको कितने आंसर आते थे, ठीक है। अब है राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? तो 16वीं से 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। यहाँ 16वीं भी दे रखा है, लेकिन आपको 16वीं से 17वीं याद करना है। राजस्थानी पेंटिंग का पसंदीदा विषय क्या था? तो देखिए मैंने कल ही आपको बताया था ना, अगर यहाँ राग रागनी हो जाता तो राग रागनी सही हो जाता, लेकिन यहाँ राधा कृष्ण दे रखा है तो आपको राधा कृष्ण पे जाना है। लेकिन जो ज़्यादा वर्क हुआ है वो आपको पहाड़ी के लिए याद रखना है। यहाँ है कि पहाड़ी पेंटिंग किस समय में विकसित हुई थी? तो प्रारंभिक 18वीं और विलंबित 19वीं, नहीं सॉरी, पहाड़ी पेंटिंग किस समय में विकसित हुई थी? एक मिनट, इस क्वेश्चन में मैं ज़रा थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। हाँ इसका जो आंसर है ये ही राइट हो जाएगा, डी वाला ही, ठीक है। प्रारंभिक 18 और विलंबित 19वीं शताब्दी में ये विकसित हुई थी। कहाँ गया? मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर कौन था? तो कौन था? उस्ताद मंसूर। मोहनजोदड़ो की अवधि नृत्य करती लड़की किससे बनी है? ये कांसे से बनी है। राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है, तो राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है। प्रगति कलाकार समूह का घोषणा पत्र यानी कि पैक का घोषणा पत्र किसने दिया था? तो FN सूजा ने दिया था।
किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी के बीच? तो M.F. हुसैन ने किया था। प्रसिद्ध चित्र जमीन किसका बनाया हुआ है? M.F. हुसैन का बनाया हुआ है। थ्रू द आइज ऑफ एन आर्टिस्ट फिल्म किसने बनाई? तो ये भी M.F. हुसैन ने बनाई है। प्रगति समूह का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर बनाए गए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो भी हमारे F.N. सूजा हो जाएंगे। फ्रांसीसी न्यूटन सूजा इनका पूरा नाम है। प्रगतिवादी समूह का कौन सा चित्रकार पेरिस में बसा? तो रजा, सैयद हैदर रजा इनका पूरा नाम है। बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है? यानी कि इसका आंसर S.H. रजा यानी कि सैयद हैदर रजा हो जाएंगे। M.F. हुसैन ने हाल ही में ₹100 करोड़ का सौदा किया था, किससे किया था? स्वरूप श्रीवास्तव से किया था। तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? यहाँ पे डेविड हॉकनी भी कहीं कहीं मिलता है, लेकिन इसका राइट जो आंसर है फ्रांसीसी बेकन हो जाएगा। ठीक है। अजंता में राष्ट्रीय शोभा यात्रा किस गुफा की संख्या में है? देखिए मैं आपको बताऊं, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि सी वाला जो आंसर है वो हमारा 1 हो जाएगा। जो राजकीय शोभा यात्रा वो गुफा संख्या 1 में है, ठीक है। लेकिन इसका जो आंसर लोग मानते हैं वो 10 मानते हैं, कहीं कहीं इसका आंसर आपको 10 मिलेगा, लेकिन यहाँ ये 1 में ही बनी हुई है। गुफा संख्या 1 में राजकीय शोभा यात्रा चित्र है। अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस गुफा में है? तो वो हमारी दूसरी गुफा में है। वह पहला पेंटर कौन था जिसने तेल चित्रांकन आरंभ किया था? तो मैंने कल ही आपको बताया था, इंडियन में हमारे राजा रवि वर्मा और वेस्टर्न में जॉन वॉन आइक। रैम्ब्रा को जाना जाता है नाटकीय प्रकाश के लिए जाना जाता है। जल रंगी पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? सभी को पता है, आवश्यकता अनुसार डुबाना चाहिए। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जंतर मंतर किसके द्वारा? सवाई सिंह के द्वारा बनवाया गया था, सवाई जय सिंह के द्वारा। यहाँ सवाई सिंह लिखा है तो आपको ध्यान रखना है, सवाई जय सिंह। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घर में रखी लेबर एट वर्क मूर्ति किसकी है? तो D.P. राय चौधरी की है। N.S. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित हैं? तो ये J.J. स्कूल से संबंधित हैं। प्रगति समूह के कलाकार गायतोंदे जाने जाते हैं, ये पेंटर के रूप में जाने जाते हैं। गौरनिका पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? ये हमारे पिकासो के द्वारा बनाई गई है। प्रसिद्ध आधुनिक पेंटर जैक्सन पोलॉक कहाँ के हैं? ये हमारे अमेरिका के हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? तो इसमें जो है बेसिस का आंसर जो जाएगा 2700 से 1700 हो जाएगा, कहीं कहीं आपको 1750 भी मिलेगा, तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाना है। तो फिलहाल इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सी वाला ही हमारा राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस वर्ष की अवधि में बनकर तैयार हुआ? तो 950 से 1050 ईस्वी, ईसा पूर्वी है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले में ईसा पूर्वी है, लेकिन आपको ईस्वी याद रखना है। खजुराहो में कितनी संख्या में मंदिर हैं? देखिए वैसे जो मंदिर हैं वो हमारे क्या नाम है, खजुराहो में जो हमारे हैं 25 मंदिर ही शेष बचे हैं 85 में से, लेकिन यहाँ 25 नहीं है तो हम यहाँ पे 30 पे जाएंगे। भारतीय चित्रकला का इतिहास माना जाता है तो 5000 वर्ष पूर्व का माना जाता है, कहीं कहीं आपको 7000 भी मिलेगा, लेकिन 7000 जो है वो यूरोपीय का है। सिस्टाइन चैपल किसका बनाया हुआ है? सिस्टाइन चैपल माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया है। M.F. हुसैन प्रसिद्ध हैं अपने घोड़े चित्रों के लिए। मेल्टिंग वॉच किसका है? सल्वाडोर डाली का है ये, और ये अति यथार्थवाद से संबंध रखते हैं ये। M.F. हुसैन मध्य प्रदेश के शहर में हुआ था? तो इंदौर में हुआ था। पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? 20वीं शताब्दी में हुई थी। सबसे अधिक सुंदर बाटलों की पेंटिंग किसने की है? तो आपको कांस्टेबल कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा टर्नर हो जाएगा। मोनालिसा की पेंटिंग किस रंग के विभिन्न टोनों में बनाई गई है? तो ये लाल हो जाएगा, कहीं कहीं लोग इसका आंसर काला मानते हैं जो कि गलत है, आपको लाल पे जाना है। पिकासो किसके समय में पैदा हुआ था? तो देखिए यहाँ पे भी कुछ लोग आभासी चित्रण माना जाता है, इम्प्रेशनिज्म यानी कि प्रभाववाद, इसका आंसर नहीं होगा। देखिए आप इंग्लिश, मैंने कहा था ना आपको कि आपको इंग्लिश भी पढ़ना है। आभासी चित्रण यानी कि इम्प्रेशनिज्म यानी कि प्रभाववाद, लेकिन प्रभाववाद के हमारे फेमस आर्टिस्ट कौन कौन से हैं? माने, मोने, ठीक है, फेमस हैं ये। और घन यानी कि क्यूबिज्म,
क्यूबिज्म, पिकासो, ब्रॉक मैंने आपको बताया था ना, तो इसका सी वाला आंसर जो है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। वॉस पेंटिंग शैली कहाँ विकसित हुई थी? तो ये बंगाल से हुई थी। एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? ये हमारे समुद्र से घिरी हुई हैं। वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई है? ये मोने के द्वारा बनाई है। क्लोद मोने और एडवर्ड माने दोनों ही याद रखना है आपको। किस कलाकार ने ताहितियन पेंट किया था? तो पॉल गॉगन ने किया था। कौन सा प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी है? मैरी कैसेट। अभिव्यंजनात्मक कलाकार का नाम बताइए। तो पिकासो हमारे कौन हो जाएंगे? पिकासो हमारे जो होंगे वो हमारे घनवास से हैं। यहाँ पे एडवर्ड मुंक, यहाँ मंक दे रखा है, कहीं कहीं आपको मुंच भी मिलेगा, तो आप, मैंने कहा फिर कह रही हूँ, आप इंग्लिश में भी पेपर को पढ़िएगा, एडवर्ड मुंक हो जाएगा। आयरन पिलर कहाँ है? ये हमारा दिल्ली में है। यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? तो टेम्परा में इन्होंने ज़्यादा वर्क किया है, तो टेम्परा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्षों में बनकर तैयार हुई थी? तो देखिए, अगर अजंता की पूछा जाता तो आप 850 लगा सकते थे या 800 लगा सकते थे, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है? अजंता और एलोरा की गुफाएं, तो 1100 वर्ष यहाँ पूरा हो जाएगा। शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है? तो यहाँ व्यावसायिक कला की पढ़ाई नहीं होती है। किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ये मुगल में किया गया है। शौर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये महाबलीपुरम में है। BA आर्ट एजुकेशन की शिक्षा किस विद्यालय में दी जाती है? तो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में दी जाती है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? ये हमारा मदुरई में है। राजपूत पेंटिंग का समय क्या है? देखिए, इसमें से जो आंसर है वो हमारा कोई भी सही नहीं है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो 16वीं से 19वीं शताब्दी, और इसका प्रकाशन पूछा जाए तो 1916 आपको याद रखना है। उल्टा है, अपोजिट है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। इनमें से बंगाल शैली का चित्रकार कौन नहीं है? तो वो हमारे ईश्वरी प्रसाद नहीं है, कल ही मैंने आपको बताया था, ये हमारे कंपनी शैली के कलाकार हैं। M.F. हुसैन की कौन सी फिल्म बनाई गई है? तो मीनाक्षी बनाई गई है इनकी। देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, आपको देवगढ़ का दशावतार मंदिर याद रखना है। जब आपको दशावतार मंदिर याद रहेगा तभी आप 5वीं शताब्दी लगा पाएंगे। मैंने ऐसे ही याद किया था और ऐसे ही आपको याद करना है। तो और आपको देवगढ़ का दशावतार मंदिर किससे संबंधित है? ये विष्णु जी से संबंधित है। ठीक है, 5वीं शताब्दी में बना था। इनमें से कौन मूर्तिकार हैं? तो DP राय चौधरी हैं हमारे मूर्तिकार हैं। सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये विदिशा में स्थित है। असित कुमार हलदार कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रधानाचार्य रहे थे, कहाँ के? लखनऊ के। एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से कितने किलोमीटर में दूर हैं? तो 48 हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, तो ये लघु चित्र हो जाएंगे। बॉस पेंटिंग का प्रारंभ किस महाविद्यालय से हुआ था? तो ये शांति निकेतन हो जाएगा। राजा रवि वर्मा, तो ये सभी को पता है, इसका तेल रंग हो जाएगा। भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है? M.F. हुसैन को माना जाता है। मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? तो ये टेराकोटा में बनी है। कुछ लोग इसका ब्रॉन्ज करते हैं, जो कि गलत है। सबसे हार्ड पेंसिल तो कौन सी है? ये हार्ड यानी कि H, और यहाँ हार्ड ब्लैक पूछी जाती तो HV हो जाती। H माने हार्ड, B माने ब्लैक। ठीक है। किस रंग के मिलने से ग्रे रंग बनता है? तो काला सफ़ेद हो जाएगा। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के संग्रह में क्या है? तो स्कल्पचर भी है, वहाँ पे पेंटिंग भी है और ग्राफिक आर्ट का भी है, तो यानी कि D वाला जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अजंता कितने मीटर लंबाई में फैला हुआ है? तो कहीं कहीं तो आपको 600 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 650 मिलेगा, तो अब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर लगाइएगा। ठीक है, इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है? तो मैंने आपको हिंदू भी मिल जाएंगी, बौद्ध भी मिल जाएंगी और जैन भी मिल जाएंगी। हैं ईसाई धर्म से संबंधित नहीं मिलेंगी, यानी कि यही हमारा D वाला आंसर राइट हो जाएगा। सारनाथ पिलर कब बना? तो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है।
अशोक पिलर, यहाँ अशोकन लिखा है, अशोक पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 9.7 मीटर इसकी ऊंचाई है। सुंग स्कूल ऑफ आर्ट कब बढ़ा, तो 184 से 172 ईसा पूर्व आपको याद रखना है। अजंता में बोधिसत्व बॉल पेंटिंग कहाँ है, तो गुफा संख्या 1 में। ये सोच लीजिए, आपको जितनी भी गुफाएं हैं सारी गुफाओं के बारे में पढ़ लीजिए, और दो, एक अजंता एक एलोरा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये रटनी ही रटनी है। तो ठीक है, अब वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई। अब आप मुझे लास्ट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और आपके इसमें से कितने आंसर राइट हुए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।